हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। बेटा आज की आपके विज्ञान की वर्कशीट नंबर 45 जो कि कौन सी डेट के लिए आधारित है, ये हमारी है आपकी डेट 16/10 की ये वर्कशीट है। और आपको याद है हमने क्या किया था, हमने किया था कि ये हम पिछली क्लास में हमने एक नया पार्ट शुरू किया था। वो पार्ट है हमारा ऊतक पार्ट पर यह आधारित वर्कशीट है जो कि हम आज कर रहे हैं, दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था ऊतक क्या होते हैं, ऊतक उसके प्रकार करे थे, ऊतक की परिभाषा की थी, जंतु और पादप में अंतर किया था हमने, और हमने पादप ऊतक शुरू किया था। पादप ऊतक हमने कहा था कि दो प्रकार के पादप ऊतक होते हैं। एक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, ऐसी कोशिकाएं, ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं जो विभाजित होती रहती हैं, और कुछ जो विभाजित नहीं होते। जो विभाजित होने वाला ऊतक होता है उसे कहते हैं विभज्योतक, ठीक है। और जो विभाजित नहीं होते हैं उसको कहते हैं स्थायी ऊतक। तो पिछली वर्कशीट में हमने विभाजित होने वाले यानी विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार भी पढ़े थे। आज की इस वर्कशीट में हम करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। अब स्थायी ऊतक देखिए, स्थायी ऊतक जो होता है, यहाँ पर आप आएंगे, स्थायी ऊतक। ज्ञान भी जो है अपनी जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि दीदी विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है। तो दीदी उसे आंसर दे रही हैं, बता रही हैं, ज्ञान विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष प्रक्रिया के बाद विभाजित होने की क्षमता को खो देती हैं, जिसे कहते हैं विभेदीकरण, और इसके द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी इससे हमें ये पता चला कि जो स्थायी ऊतक है वो विभाजित ऊतक से ही बनता है। जब कुछ कोशिकाएं जो होती हैं विशेष विभाजन क्षमता जो थी उनके अंदर, उनको समय के साथ वो खो देती हैं, और इस विशेष प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अब इस विभेदीकरण के बाद वो धीरे धीरे जो होती हैं विभाजित जो ऊतक होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बदल जाता है स्थायी ऊतक में। स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। किसी कोशिका को कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार देने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। इसी के कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। तो जाना आपने स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे हो रहा है। स्थायी ऊतक का निर्माण तब होता है जब विभाजित ऊतक जो होता है यानी विभज्योतक जो होता है अपनी विभाजित होने की क्षमता को खो देता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण। और एक स्थायी रूप और आकार लेने की जो प्रक्रिया है विभेदीकरण, इसके बाद जो स्थायी विभाजित ऊतक होता है वो स्थायी ऊतक में बदल जाता है, स्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है। अब स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए। स्थायी ऊतक होते हैं दो प्रकार के, सरल स्थायी और ये आ गया सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक अब हम देखेंगे क्या होते हैं। सरल स्थायी ऊतक होते हैं वह ऊतक जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं, तो वो सरल ऊतक हो गया, सरल स्थायी हो गया। और वह ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, एक ही जैसी कोशिकाएं नहीं होती, वो हो गया जटिल स्थायी। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, सरल यानी सिंपल। तो स्थायी ऊतक कितने प्रकार के, स्थायी ऊतक दो प्रकार के, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सरल स्थायी जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जटिल स्थायी जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है मुख्यतः आधारित है सरल स्थायी ऊतक पर। अब हम पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक क्या हैं और इनके प्रकार क्या हैं। सरल स्थायी ऊतक वो हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं। यहाँ नीचे आ जाते हैं। आपको मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनवाया था बच्चों कि
पादप ऊतक कितने प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक के 3 प्रकार बताए थे और आपने देखा होगा, फिर मैंने स्थायी ऊतक लिखा था, उसमें लिखा था सरल स्थायी और जटिल स्थायी। तो सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कितनी प्रकार के, पहला हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया कोलेन्काइमा और तीसरा, ये हमारा हो गया तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा क्या है और हमारा स्क्लेरेन्काइमा क्या है। सो पैरेन्काइमा की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। पैरेन्काइमा की विशेषताएं, ये पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करता है। कौन काम करता है पैकिंग का, पैरेन्काइमा। अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। तो पैरेन्काइमा को पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। देख रहे हैं आप, क्या कहा जाता है, पैकिंग ऊतक। पैरेन्काइमा को पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पैकिंग करते हैं। जैसे कभी कोई आपने किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, कोई टूटने वाली चीज़ है, शीशे की चीज़ है, तो हम बीच बीच में क्या लगा देते हैं, पैकिंग वो लगा देते हैं, कुछ इस तरह का मटेरियल लगा देते हैं जिससे कि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके, उसका ट्रांसपोर्ट आसान हो जाए, उससे शॉक ना लगे, वो टूटे ना, टकराए ना आपस में। तो पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह यानी तने और जड़ों का भराव में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कैसी होती हैं ये कोशिकाएं? ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये इसका मुख्य बात हो गई। सबसे एक पहली इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, ये पैकिंग करती हैं, ये जीवित होती हैं। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। भित्ति यानी कि इसकी जो आउटर वो होती है कवर करने वाली, वो भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, यानी आपस में खुली होती हैं कोशिकाएं। इनकी कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान भी होते हैं। बंधन मुक्त होती हैं यानी एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं, बड़ी खाली रसधानियाँ यानी वैक्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर जल और भोजन एकत्रित होता रहता है। तो ये आपके हो गए पैरेन्काइमा की मुख्य बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। पैरेन्काइमा क्या होता है दोबारा से पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक का पहला प्रकार। पैरेन्काइमा की मुख्य विशेषताएं, पैरेन्काइमा ये पौधों में आधारीय पैकिंग देता है, इसीलिए पैकिंग ऊतक भी कहते हैं उसको। ये पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ में भराव का काम करता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत पतली होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बंधन मुक्त होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। देखिए आपको यहाँ दिखा भी रखा होगा, इस तरह की कोशिकाएं हैं। बीच में खाली स्थान भी रहेगा, ये खाली स्थान होगा बीच में। ये बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पर ये खाली स्थान, अंतरिक्ष स्थान कहते हैं जिसको। पैरेन्काइमा पौधे को क्या देता है, एक आधार देता है और इनकी कोशिकाओं के अंदर बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो कि जल और भोजन को एकत्रित करती हैं यानी भंडारित करती हैं। अब आ जाते हैं पैरेन्काइमा के प्रकार। पैरेन्काइमा के भी कुछ मुख्य प्रकार होते हैं। कुछ पौधों में जो पैरेन्काइमा होता है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर उसे हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। तो कुछ पौधों में पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल एकत्रित होता है, क्लोरोफिल के कारण उस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्लोरेन्काइमा ऊतक भी कहा जाता है। क्लोरेन्काइमा का काम क्या होता है आप जानते हैं, जहाँ भी क्लोरोफिल होगा उसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करना। और कुछ जलीय पौधे जो होते हैं
उनके पैरेन्काइमा के अंदर हवा की यानी वायु की गुहिकाएँ होती हैं, यानी हवा जिसके अंदर जा सके, ऐसी बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं, बड़ी बड़ी गुहिकाएँ। तो किस में होती हैं? जलीय पौधों में। उसे एरेन्काइमा कहते हैं। वहाँ पे उसे कहेंगे एक जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे, और जहाँ पर ये आपकी हवा की गुहिकाएँ होंगी जिस पैरेन्काइमा के अंदर जलीय पौधों में, वहाँ पर इसे एरेन्काइमा कहते हैं। एयर से लिया गया है, इसलिए जलीय पौधे जो होते हैं हल्के होते हैं और आराम से जल में तैर सकते हैं। तो पैरेन्काइमा के दो मुख्य प्रकार क्या हो गए? क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो आज देखिए, आज की वर्कशीट में केवल हमें पैरेन्काइमा के बारे में ही पढ़ना है, जबकि हालांकि हमने बताया था अभी कि 3 प्रकार की होते हैं सरल स्थायी ऊतक। कॉलेन्काइमा भी होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन पढ़ना हमें किसके बारे में है? हमने इसमें केवल पढ़ा है पैरेन्काइमा के बारे में। तो पैरेन्काइमा क्या है, उसकी कोशिकाएं कैसी हैं और पैरेन्काइमा के प्रकार क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया। हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे कॉलेन्काइमा, यानी 2 बाकी जो सरल स्थायी ऊतक है, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चंस: पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नाम बताना है, नाम हमने कर लिया, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। विभेदीकरण किसे कहते हैं? विभेदीकरण भी मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ बताया था। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया होती है उसे हम विभेदीकरण कहते हैं। नीचे आ जाते हैं, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न: पैरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य बताइए। 2 विशेषताएं हमने अभी करी। विशेषताएं: पैकिंग का काम करता है, कोशिकाएं जीवित होती हैं, भित्ति बहुत पतली होती है और इनके कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। कार्य क्या हो गए? कार्य पौधे को आधार देता है और इसके अंदर बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती हैं जिसमें जल और भोजन का भंडारण होता है। ये इसके कार्य हो गए। पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं? पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने पढ़ा था, ये पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों में भराव में पाए जाते हैं। और इनके पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आधारीय एक पैकिंग का आधारीय पैकिंग देते हैं पौधे को, इसीलिए इसे आधारीय पैकिंग ऊतक कहते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। पैरेन्काइमा का डायग्राम में देखिए, ये अंतःकोशिकीय स्थान बना हुआ है। यहाँ पर आपको ये देखिए, ये चित्र बनाना है आपको। अंतःकोशिकीय स्थान दिखा रखा है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं दिखा रखी हैं, फिर आपको क्लोरेन्काइमा दिखाया जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और नीचे आपको दिखाया है ये एरेन्काइमा, गुहिकाएं, बड़ी बड़ी गुहिकाएं हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स, ये बड़ी बड़ी गुहिकाएं जो दिखा रखी हैं ये आपका एरेन्काइमा है। तो आज की वर्कशीट में आपको ये तीनों चित्र भी बनाने हैं, ठीक है? तीनों चित्र बनाएंगे, पैरेन्काइमा का भी, क्लोरोफिल दिखाते हुए क्लोरेन्काइमा का भी और एरेन्काइमा का भी। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में केवल हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, स्थायी ऊतक विभेदीकरण से कैसे बनते हैं, और हमने पढ़ा स्थायी ऊतक के विभेदीकरण प्रक्रिया क्या होती है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सरल स्थायी वो जिनके अंदर एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जटिल स्थायी वो जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और सरल स्थायी के 3 प्रकार: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें आज हमने केवल पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं पढ़ी और उसके कार्य पढ़े, और हमने कुछ 2 विशेष प्रकार के पैरेन्काइमा भी पढ़े, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इसे जल्दी से जल्दी करेंगे, बहुत अच्छी राइटिंग में, और डायग्राम बनाते हुए सुंदर सा कार्य करके अपना सबमिट करेंगे। ठीक है बच्चों?